अप्सरा साधना में बहुत सारे ऐसे भी साधकों के हमारे पास में फ़ोन और कॉल्स आए हैं, जिनका ये कहना होता है कि साधना के नाम पे हमने वहाँ पे इतना पैसा दे दिया, गुरु दक्षिणा के नाम पे हमने वहाँ पर इतना पैसा दे दिया, गुरु दीक्षा के नाम पे हमने वहाँ पे इतना पैसा दिया, और कहीं कहीं पे साधना सिखाने के नाम पर भी बहुत पैसे दिए। और कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि साधना की सामग्री जो होती है उसके नाम पर भी हमसे यंत्र के नाम पर अलग और माला के नाम पर अलग पैसा लिया गया। और ऐसा करने के बाद जब फिर हमने साधना प्रारंभ किया तो साधना काल में संपर्क करने का प्रयास किया, तो फिर ऐसी स्थिति में ना तो हमारे फ़ोन कॉल का कोई जवाब आया, ना तो व्हाट्सएप मैसेज का कोई जवाब आया। यहाँ तक कि सामने वाले लोगों ने ब्लॉक कर दिया और नंबर भी ब्लॉक कर दिए गए, कॉल भी ना हो पाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? और बहुत सारे लोगों ने तो सोशल मीडिया पे ये फैला के रखा ही है कि हाँ, गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती है अप्सरा की साधना में। तो साधना की सामग्री जो है कहीं से भी साधक ले लेते हैं और वहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। जबकि यदि सामग्री की व्यवस्था नहीं हो तो फिर साधना कैसे हो सकती है? आपने हर जगह ये जानकारी तो सुना होगा कि हाँ, अप्सरा साधना में गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि हाँ, अप्सरा साधना में सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को ये पता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो कौन हमारे से सामग्री लेगा, किस नाम पर किस प्रकार से हम पैसा लेंगे या फिर अपना हम व्यापार चलाएंगे, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो पैसा केवल लेने के लिए कभी मंत्र देने के नाम पर, तो कभी सामग्री के नाम पर, तो कभी गुरु दीक्षा गुरु दक्षिणा के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। तो बहुत सारे साधुओं का कि यह भी कहना होता है कि जैसे अन्य साधनाएं होती हैं तो उनमें क्या होता है कि सामग्री का महत्व जो होता है वो थोड़ा नहीं सा होता है। तो क्या उसी प्रकार से हम अप्सरा की भी साधना कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर आप राजसी साधना कोई भी करते हैं या कोई भी साधना जो कि सकाम मतलब कि मनोकामना के पूर्ति के लिए यदि आप करते हैं, तो ऐसी साधना का एक विधान तो होता ही है और उस विधान में सामग्री की आवश्यकता ज़रूर होती है। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि संबंधित शक्ति यानी कि उस ऊर्जा से आपकी जो जाप ऊर्जा होती है, योग ऊर्जा मतलब आपका तपोबल होता है, वहाँ तक जब तक उसका संपर्क नहीं होता है तब तक आपको माला की भी आवश्यकता होती है, सामग्री यानी कि यंत्र की भी आवश्यकता होती है और जो विधि विधान होती है उसकी भी आवश्यकता होती है। जब एक बार आपकी वो संबंधित शक्ति से संपर्क हो जाती है तो फिर आपको अत्यंत मतलब अनिवार्यता आपकी नहीं रहती है कि आप माला से जाप करते हैं या यंत्र के सामने बैठकर जाप करते हैं या फिर आप अपने आसन पर बैठकर के ही समाधि अवस्था में या ध्यानावस्था में संबंधित शक्ति का मानसिक जप करते हैं। तो उस स्थिति में जब उस योग्यता को आप प्राप्त कर लेते, विशेष योग्यता को जब आप प्राप्त कर लेते हैं, तो उस विशेष योग्यता को प्राप्त होने के बाद में यह सामग्री की अथवा मंत्र की इन सब चीज़ों की या विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं मन को एकाग्र करके संबंधित शक्ति से आपका संपर्क करवाने के लिए। क्योंकि एक निश्चित अवस्था आने के बाद अगर आप माला को लेकर के साधना पे बैठते हैं ना, तो आप इस तरीके से अंतर्मुखी हो जाते हैं, इस तरीके से ध्यानस्थ हो जाते हैं, इस तरीके से आप
जो है आपकी समाधि लग जाती है कि आपका माला हाथ में है कि छूट के गिर गया, अथवा आप कितना माला आपने जाप कर लिया, फिर इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए साधक को यह समझना चाहिए कि हाँ, तब उस दशा में संबंधित शक्ति से आपका संपर्क हो गया, यह मान करके ही आपका माला जो है अनिवार्य नहीं रह जाता है और आप संबंधित शक्ति से जो है कि वार्तालाप कर पाते हैं, उनका दर्शन कर पाते हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभिक साधकों के लिए यह अत्यंत अनिवार्य होता है कि आप जो है साधना की सामग्री का भी व्यवस्था करें और विधि विधान को पूर्ण रूप से निभाएं, गुरु निष्ठ रहें, एक सच्चा और एक पथ प्रदर्शक, ऐसा आपका मार्गदर्शक ऐसा होना चाहिए जिसने कि स्वयं जो है साधना की हो, तो आपका सफलता जो होता है वो निश्चित होता है। तो इसलिए सामग्री और यंत्र, माला इत्यादि की आवश्यकता होती है। अगर कोई कहता है कि नहीं इसके बिना ही साधना हो सकती है, तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।